नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे हैं। तो कल का जो वीडियो बनाया था उसमें एक कमेंट आया था जो मैं पहले उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। उसके बाद आज के जो टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक होगा कि कुरान में कहाँ काफिरों को यानी कि नॉन मुसलमानों को गाली दिया गया है। अल्लाह कहीं पे बंदर कहते हैं, कहीं पे उनको कैटल यानी कि जो पशु होते हैं उनके समान कहते हैं, कहीं पे वहाँ पे हाँफने वाली कुत्ती। तो ऐसे ऐसे बात कही गई है कहाँ और कैसे कैसे किस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको देखने की प्रयास करेंगे। अच्छा, उससे पहले इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कल का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें एक कमेंट आया था। उस कमेंट में मैं रिप्लाई भी दिया था, परंतु उस रिप्लाई को जब मैं एडिट करने के लिए गया तो गलती से मिसटच से वो कमेंट ही डिलीट हो गया। तो मैं उस भाई का, शायद वो मोमिन भाई होंगे, जवाब देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था 12 मिनट 25 सेकंड में मैं जो कहा कि मार मार के उनके गले में चेन लगा के तब तक, तो उनको मेरा जवाब ये है। अच्छा भाई, एक बात बताओ, सिंपल सी बुद्धि लगाओ। वहाँ पे कही गई है, मैंने जो रेफरेंस दिया वहाँ पे कहा गया है कि गले में चेन बांध के, सही हदीस की बात कर रहा हूँ मैं, गले में चेन बांध के रखा जाए तब तक जब तक वो इस्लाम कबूल ना करे। ठीक है, अब एक मुस्लिम एक नॉन मुस्लिम के गले में चेन बांध के रखेगा तो क्या वो मतलब वो नॉन मुस्लिम को जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा? मतलब उसको बोलेगा भाई इधर आ और गले में चेन पहन ले और तब तक पहन के रख जब तक इस्लाम ना कबूल कर, और बोले ठीक है भाई, ठीक है आजा चेन पहना के रख मुझे, मैं तब तक रख मुझे जब तक इस्लाम कबूल ना करूँ। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो गले में चेन पहनाने की बात से ही ये स्पष्ट है कि उसको ज़बरदस्ती ही चेन पहनाया जाएगा और मार के ही चेन पहना जाएगा तब तक जब तक वो इस्लाम कबूल ना करे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम उस पर चलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एक आयत जो है कुरान की चैप्टर नंबर 25 की। ये है sunnah.com। ठीक है, ये इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता दूं अबाउट अस में जाके कि ये कहाँ से ऑपरेट होता है। कहीं किसी को ये डाउट ना रहे कि ये वाला जो हमारा जो वेबसाइट होगा या क्या पता क्या इसका ऑथेंटिसिटी है, ये सब लोग चेक कर लें। देखिए यहाँ पे बोला गया कि दिस प्रोजेक्ट वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द मेनी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज एंड प्रोजेक्ट्स वी हैव यूज्ड। तंजील यूज़ किया गया है। तंजील क्या है? एक इंटरनेशनल कुरानिक प्रोजेक्ट एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ हाईली वेरीफाइड प्रिसाइज कुरान टेक्स्ट। इंटरनेशनल कुरानिक प्रोजेक्ट। फिर कुरान कॉम्प्लेक्स, किंग फहद ग्लोरियस कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स। किंग फहद, ठीक है, ये कोई एक कंट्री होंगी। कॉम्प्लेक्स इज़ अ लीडर इन सर्विंग द ग्लोरियस कुरान एंड इज साइंसेस ट्रांसलेटिंग इट्स मीनिंग्स। तो ये कोई किंग होंगे, उनका एक है कुरान कॉम्प्लेक्स करके। फिर कॉलिन फेयर, फिर ज़िक्र लुकाइज कुरान ENC। इतने सारे चीज़ हैं जो जहाँ से ये मतलब चलता है। तो अब हम देखेंगे कुरान की चैप्टर 25 अल फुरकान आयत नंबर 44 में क्या कहा गया है और उसका तफसीर भी चेक करेंगे। ठीक है। अच्छा, लोगों को जिन्हें नहीं पता, मैं उनको फिर से ये बता दें कि कुरान में हर एक आया जो आता है, आयत मतलब वाक़ई श्लोक मान लीजिए फ़र्ज़, तो उसका एक एक शान नज़ूल होता है, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो आया, और दूसरी चीज़ कि उसका मतलब क्या है, उसका कमेंट्री क्या है। अब मतलब निकालने के लिए इस्लाम में एक रूल है। रूल ये है कि जो स्कॉलर्स हैं वही उसका मतलब कर सकते हैं, और स्कॉलर्स में भी जो हाईएस्ट अथॉरिटी के स्कॉलर्स मानी जाती है वो इस्लाम की जो गोल्डन एज माना जाता है कि पहले 600 से 800 साल, उसमें जो स्कॉलर्स हुए जैसे इब्न कथीर, इब्न अब्बास, अल जलालैन, कुर्तबी, ठीक है, इन्हीं को फिर तिरमिज़ी आ जाता है, तिबरी, इनको ऑथेंटिसिटी दिया जाता है। तो चले दोस्तों देख लेते हैं। ओके। أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون
इन हुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल्लु सबीला। अलम। ठीक है, इसका अंग्रेज़ी मतलब देख लेते हैं। और डू यू थिंक दैट मोस्ट ऑफ देम लिसन और अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें लगता है कि ज़्यादातर वो लोग सुनते हैं या समझते हैं? यहाँ पे काफिरों की बात किया जा रहा है। दे आर ओनली लाइक कैटल, वो जो पालने वाले पशु होते हैं उनके जैसा है। नो, नो मोर देन दैट, उससे ज़्यादा नहीं। दे आर एस्ट्रे फ्रॉम द राइट वे, वो लोग भटक चुके हैं। ठीक है, हम हिंदी देख लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि उनमें, और हिंदी किए है मौलाना अजीज़ुल हक अल उमारी, क्या आप समझते हैं कि उनमें से अधिकतर सुनते और समझते हैं? क्या आप ये समझते हैं? वे पशुओं के समान हैं, बल्कि उनसे भी अधिक कुपथ है। इसका अगर आप जूनागढ़ी और जालंधरी की ट्रांसलेशन देखेंगे तो वह भी ऐसा ही है। अगर कोई देखना चाहता है तो मैं उसको अगले वीडियो में दिखा सकता हूँ, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसके जो तफसीर हैं उसको डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कमेंट्री आता है, ये बहुत अच्छा वेबसाइट है। इस वेबसाइट के बारे में भी मैं दिखा दूँ, मेनू में जाके अबाउट में, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। इसमें क्या बोला जाएगा, द वेबसाइट वॉज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू कोलेक्ट वेरियस इस्लामिक सोर्सेज इनटू अ सिंगल क्रॉस रेफरेंस लोकेशन, यानी कि जितने भी इस्लामिक वेरियस सोर्सेज हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, जैसे कुरान.com दिया गया, देखिए तंजिल प्रोजेक्ट, अल तफसीर.com, लिसान.net, इन सभी को एक जगह में लाने की इनका एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें, इस तफसीर में इब्न अब्बास क्या कहते हैं। बोला जा रहा है कि ओ मोहम्मद, दैट मोस्ट ऑफ देम हियर द ट्रूथ और अंडरस्टैंड सच ट्रूथ व्हेन दे लिसन टू योर वर्ड्स। पूछा जा रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है? दे आर इन रिलेशन टू अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ बट एज अ कैटल, यानी कि which know nothing but eating and drinking, they are with regard to the truth like this। बोला जा रहा है जो नॉन मुस्लिम है वो कैटल की तरह है। कैटल जैसे कि, कैटल का मतलब आपको बताया था, जो घर में पालने वाले पशु है, वो जैसा सिर्फ जो कुछ नहीं जानता, खाता और पीता है, उन्हीं के जैसा है। ठीक है, ने बट दे आर फर्दर एस्ट्रे, नहीं उससे भी बदतर नहीं, एस्ट्रे मतलब भटका हुआ यहाँ पे, फ्रॉम प्रूफ एंड रिलीजन, वो प्रमाण और रिलीजन से भी बदतर है, उससे भी मतलब ख़राब है, भटक चुके हैं। बिकॉज द कैटल हैव नो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रूफ, क्योंकि जो पशु होते हैं उनको समझने की कोई बुद्धि नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, प्रूफ एंड रिलीजन जो लिखा गया है, इस्लाम में सबसे बड़ा जो प्रूफ माना जाता है वो शब्द प्रमाण को, माने जो कुरानिक जो आयत है वही प्रूफ माना जाता है, निशान माना जाता है। फिर जलालैन इसके ऊपर क्या कहते हैं, इसका तफसीर मतलब कमेंट्री है। कमेंट्री में जलालैन कहते हैं कि ओ मोहम्मद, सॉरी ये हो गया, हाँ, और डू यू सपोज दैट मोस्ट ऑफ देम लिसनिंग टू यू लिसनिंग सो एज टू अंडरस्टैंड और कम्प्रीहेंड। तो आपको क्या लगता है कि उनमें से ज़्यादातर सुनते हैं, समझते हैं और उसको वो करते हैं, कम्प्रीहेंड करते हैं? What do you say to them? तुम उन्हें क्या कहते हो? They are but as the cattle, वो पशुओं की तरह है। नहीं, but they are further astray from the way, बल्कि उनसे भी ज़्यादा मतलब भटक चुके हैं, पशुओं से भी ज़्यादा। Further from these cattle upon the path of misguidance। ठीक है, जो पशु तक, मैंने जो बताया कि पशु से भी बदतर उनका हालत है, वो भटक चुके हैं। फॉर एज एटलीस्ट दे, क्योंकि एटलीस्ट जो कैटल होते हैं, येल टू द पर्सन हु लुक्स अप टू देम, वेयर एज दिस डिसबिलीवर्स, देखिए यहाँ पे, वेयर एज दिस डिसबिलीवर्स, ठीक है, डू नॉट ओबे देयर मास्टर हु इज़ ग्रेशियस टू देम। बोला जा रहा है कि जो कैटल होते हैं, पशु होते हैं, वो एटलीस्ट उनके मास्टर की सुनते हैं, फिर भी मास्टर की देखभाल करते हैं। परंतु ये जो डिसबिलीवर होते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानता, अल्लाह की बातों को नहीं मानता, अल्लाह की और मोहम्मद की, वो तो उनका जो मास्टर, उनका मास्टर मतलब यहाँ पे अल्लाह के बारे में बोला जा रहा है, तो अल्लाह उनको देखता है, उनकी बात भी नहीं सुनते। ठीक है,
तो ये जलालैन की मतलब है। तो देखिए यहाँ पे नॉन मुसलमानों को, नॉन मुस्लिम्स को डायरेक्टली पशु बोला जा रहा है कि तुम जानवर हो, जानवर बोला जा रहा है, ठीक है, जानवर। और इस पे ये बात रुकती नहीं। मैं आपको अभी कुरान की चैप्टर 7 वर्स 176 दिखाने चल रहा हूँ। तो चैप्टर 7 वर्स 176 यहाँ पे देख लीजिए। चैप्टर 7 वर्स 176 क्या लिखा है? वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलकिन्नहु अख़लद इलल अर्दि वत्तबअ हवाह फमसलुहु कमसलिल कल्बि इन तहमिल अलैहि यल्हस औ तत्रुकहु यल्हस ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون। इसका मतलब बोला जा रहा है कि और यदि हम चाहते, अगर हम चाहते तो उन आयतों के द्वारा उसका पद ऊंचा कर देते, ठीक है, परंतु वह माया मोह में पड़ गया और अपनी मनमानी करने लगा, तो उसकी दशा उस कुत्ते के समान हो गई। उस कुत्ते के समान हो गई जिसे हाको तब भी जीभ निकाले हाँफता रहे, और छोड़ दो तब भी जीभ निकाले हाँफता रहे। यही उपमा है उन लोगों की जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं। सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है एक कहानी के पीछे, ठीक है, परंतु उसके बाद जो कंक्लूजन दिया जा रहा है, कंक्लूजन में ध्यान दीजिए। कंक्लूजन ये है, यही उपमा है उन लोगों की जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं। ये सबके लिए बोला जा रहा है, ठीक है, जो कि कुरान की आयतों को नहीं मानता उसको झुठलाते हैं, ठीक है। वो कौन है? वो है हाँफने वाली कुत्ती, हाँफने वाली कुत्ता, वो जीभ निकाले हुए हाँफने वाला कुत्ता, ठीक है। अब ज़रा हम इसके तफसीर देख लेते हैं, मज़ा आएगा। तफसीर देख लेते हैं, चले। ये है myislam.org। इसमें आपके बहुत सारे मतलब दिया गया है। यहाँ पे जूनागढ़ी की ट्रांसलेशन भी हम देख लेते हैं, ठीक है, जूनागढ़ी की ट्रांसलेशन भी है। और ये जूनागढ़ी की जो ट्रांसलेशन है ना, ये मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इसको। और हम चाहते, जूनागढ़ी ये ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, और हम चाहते तो इन आयतों से उसे ऊंचा उठा सकते हैं थे, लेकिन वह दुनिया की तरफ मुड़ा और अपनी ख्वाहिशों पर चल पड़ा, तो उसकी हालत कुत्ते जैसी, या फिर उसकी हालत कुत्ते जैसी हो गई कि यही हाल उनका है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। ये जो लास्ट कंक्लूजन है ना, इसमें सब कुछ सब आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें तफसीर देख लेते हैं। इसमें अच्छा, ये वाला जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे दो तफसीर दिया हुआ है। एक तो मौदूदी का, एक इब्न कथीर का। इब्न कथीर इसमें कहते हैं, देखिए कथीर क्या कहते हैं, एंड रिसाइट टू देम द स्टोरी ऑफ हिम हुम वी गेव आवर आयत, ठीक है। या मोहम्मद की कहानी कहने के लिए बोला जा रहा है, जिनको हमने हमारी आयत दी, बट ही थ्रू देम अवे, परंतु वो उनको छोड़ के चला गया, मतलब फेंक दिया। सो शैतान फॉलोड हिम अप एंड ही बिकेम ऑफ दोज हु वेंट एस्ट्रे, इसलिए जो उनको नहीं माना उनको शैतान फॉलो कर लिया और वो भटक गए, यानी कि नॉन मुस्लिम। एंड वी विल्ड, अगर हम चाहते we would surely have elevated him therewith, हम उनको एलिवेट कर सकते थे, but he clung to the earth and followed his own vain desires। परंतु ये जो नॉन मुस्लिम वो है, मतलब यहाँ पे किसी नॉन मुस्लिम के बारे में कहा जा रहा है, जो आपको कंक्लूजन में मिलेगा अल्टीमेटली, वो खुद की सुनी, खुद की मर्जी से काम करी। सो हिज पैराबल इज द पैराबल ऑफ अ डॉग। सो उसकी उपमा जो है वो डॉग के समान है। इफ़ यू ड्राइव हिम अवे ही पैंट्स, वो हाँफता है, और इफ़ यू लिव हिम अलोन ही स्टिल पैंट्स, अगर तुम उसे छोड़ भी देते हो फिर भी हाँफता है। सच, अब ये जो कंक्लूजन है इसमें ध्यान दीजिए, सच इज द पैराबल ऑफ द पीपल हु रिजेक्ट आवर आयत, सो रिलेट द स्टोरीज परहैप्स दे मे रिफ्लेक्ट।
ये जो कंक्लूजन है, सच इज अ पैराबल, यही उपमा है उन लोगों के लिए जो हमारी आयत को निगलेक्ट करता है, यानी कि हम नॉन मुस्लिम। तो यहाँ पे दो आयत के बारे में आज हम डिस्कस किए। इसको छोड़ के भी अच्छा एक और आयत दिखा देना चाहिए आप लोगों को, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसी चैप्टर की एक आयत, चैप्टर 7 अल-अरफ 166। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बट when they stubbornly persisted in violation, we said them be disgraced apes, गुरिल्ला, बंदर। बंदर बोला जा रहा है किनको? यहाँ पे जो कहानी है वो यहूदियों के लिए आता है कहानी, और उनको अल्लाह कर्ज करते हैं तुम बंदर बन जाओ, बंदर हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो तफसीर आता है उसमें थोड़ा अंतर है, इख्लाफात है बातों में, मतलब थोड़ा भिन्न मत है। कोई कोई कहता है कि यहूदियों को कहा गया तुम बंदर हो, ओ बी तुम हो जाओ, या तुम बंदर हो, ठीक है। और कहीं कहीं भी हो ऐसा लिखा है कि तुम बंदर हो जाओ, अल्लाह ने कर्ज किया और वो हो गए, ठीक है। बात इतना है कि अल्लाह यहाँ पे यहूदियों को कहा गया है बंदर कहते हैं। तो जो हमारे लिए रिलेटेबल है, यानी सारे के सारे, तो क्या क्या शब्दों से अल्लाह नवाजते हैं? एक तो पशु, ठीक है। दूसरा तो पशु से भी बदतरीन, मैंने अगले दिन ही पिछले दिन दिखाया था कि वर्स्ट ऑफ क्रिएचर्स, बदतरीन मखलूक। तीसरा हाँफने वाला कुत्ता, हाँफने वाला कुत्ता। ये कौन कह रहा है? एक खाली जो कायनात के मतलब जो बनाने वाला है, सो कॉल्ड बनाने वाला, जो उनकी थ्योरी है, आइडियोलॉजी है, उसके अनुसार ये कह रहे हैं ऐसी बात। तो ये सुन के ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए कि ये कोई क्रिएटर का लिखा हुआ किताब है, कलाम है। मैंने ये सब आपको दिखा दिया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगे, और फिर भी आप कुछ जोड़ना चाहेंगे तो आप इसे जोड़ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है भाई, ज़रा सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो चैनल को, वीडियो को, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें भी प्रेरणा मिलता है, और हम भी इसके आगे भी बहुत सारे कंटेंट लाने वाले हैं। धीरे धीरे हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे, तो दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा दिक्कत है, परंतु आएगा दिन, ठीक है। और आगे हम ईसाइयों पे भी स्ट्रीम करने वाले हैं, ईसाइयत जो है, क्योंकि इस्लाम और ईसाइयत में कोई अंतर नहीं है भाई, ठीक है। ऐसा ना हो कि सिर्फ इस्लाम को लेके पढ़े रहे और ईसाइयत इधर से काम अपना करता रहा। तो हम उसके ऊपर भी काम करेंगे, इसी चैनल पे काम करेंगे। धीरे धीरे आएगा, सबकी नंबर आएगी, कोई बात नहीं। सारे के सारे आइडियोलॉजी का जो एज इट इज़ है वो जैसा है वैसे ही प्रचार प्रसार किया जाएगा, उसकी सही रूप सबको दिखाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये चैनल ये वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद। हरिओम।